हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले 2 चैप्टर छाया बुक का हम करवा चुके हैं, जिसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम में डाल चुके हैं। यदि आप इस क्लास से संबंधित पीडीएफ पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7870551944, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी करियर क्लासेस के नाम से जो है उस पर जरूर जुड़ें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इसे शेयर कर दें। जो भी भाई नए होंगे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। ठीक है, चलिए आज का कहानी स्टार्ट करते हैं। खोटा को हम हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। पहले खोटा पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हिंदी अनुवाद में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करेले निकलल रहथिन। ठीक है, महेश्वर और पार्वती मुख्य किरदार में यही दोनों है। ठीक है, महेश्वर और पार्वती कहानी का मुख्य किरदार में है। 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करेले निकलल रहथिन। दिन एगो गांव पुरवल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा। यानी दिन दिन में कोई दूसरा गांव गए थे घूमने। उसके बाद जब शाम हुआ, अंधरा को मतलब शाम हुआ, 6-7 बज गया तो पहुंचला कहाँ? मुरपा। मुरपा एक गांव का नाम है। मुरपा ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथिन। महेश्वर बिहा दने 1-2 झीक आयल गेल रहे, मगर पार्वती कहियो ई इलाका नाय आयल रही। ठीक है, चलिए यहाँ से बताते हैं कि 10-15 दिन के लिए ये सब अपने हित कुटुंब से मिलने, परिवारजनों से मिलने के लिए निकले हुए थे। वे देर शाम को पहुंचे कहाँ? मुरपा गांव पहुंचे। ठीक है, वहां महेश्वर के कौन रहता था? भतीजा सब रहा करते थे। ठीक है, महेश्वर 1-2 बार यहाँ शादी विवाह के अवसर पर आया गया हुआ था, लेकिन इसकी पत्नी पहली बार उस जगह पर जा रही थी, मतलब कभी भी नहीं गई हुई थी। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही ढढुवलैया मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागे लागल। जैसे ही महेश्वर की गाड़ी उस गांव के अंदर गया, ठीक है, उस गांव का मर्द बेटा सब यहाँ वहां भागने लगा। मेहरारुओं कोई गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला। लाचार होके के महेश्वर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथ घारक दूरक खटखटावे लागल। मतलब मेहरारू मतलब महिलाएं भी गाड़ी के नजीक आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लाचार होके महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ, जो इसका भतीजा का घर है, ठीक है, भतीजा है रघुनाथ, ठीक, ध्यान रखिएगा, दूरा खटखटावे लगल। दूरा मतलब होता है दरवाजा, है ना, और हकावे लगल, रघुनाथ, एहो रघु, हम तोर काका महेश्वर लगाइयो, दरजा खोल, देख कधियो ने से तोर काकियो आयल रहो। मतलब काकी कहियो नहीं आई थी तो संगे काकी भी आई है। डेराई कोनो बात नहीं लागो, सर सिपाही हमिन संग नखौ रे बाबा। एगो रघु बहू बड़की भदरुआ माय, रघु के एक बहू थी बड़की भदरुआ माय, एगो पितियाइन साइस आज तोहिन के खोजले आयल होन, और तोहिन 6 बजे सांझ भावल बांदर सियार के डरे समय लुकाए गेले। पार्वती हकाउलिक, पार्वती कहती है कि अभी 6 भी नहीं बजा है और तू लोग भालू बांदर सियार के डर से लुकाई गई है। से दरवाजा खोलिए। बड़ी देर में अवधा चिन्ही के रघुनाथ कर बहू बाहर बहरेलथिन। बड़ी देर के बाद, ठीक है, जो रघु की बहू थी वो बाहर निकली। फिर क्या है? देखलथिन चिन्हलथी और ओकर गोतिया घारे छोट काका काकी लगथी। निडर है के दुयो के आंगन घर ढुकलथिन। रघु बहू और ओकर पुतौ सब पुरखा आयल हथिन से ले झप 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 झपा झप तीनों सास पुतौ गोड़ लगलथिन। मतलब जब देख करके पहचान लिए तब उसको घर के आंगन में ले गए। ठीक है, और रघुनाथ के बहू और ओकर पुतौ सब, 2 पुतौ थी और एक बहू थी, ठीक है, सॉरी, एक सास थी और 2 पुतौ थी। पुरखा आयल हथिन से ले झपा झप तीनों सास पुतौ गोड़ लगी।
है ना। महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी देलथिन, जैसे हम लोग भी खातिरदारी करते हैं, लोटा पानी देलथिन। गोड़ हाथ धोई के बैठला महेश्वर और पार्वती बैठला। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकिन एखन पार्वती और महादेव जैसन भगवान खड़ा होए गेल रहथिन। मतलब कभी भी आम दिन में ये सब उस गांव में नहीं गए थे, है ना। और अभी तो शुरू में ही बताए कि पार्वती इससे पहले उस गांव में नहीं गई थी। तो जब भी नया रिलेशन पहली बार गांव आता है तो ऐसा लग रहा था कि महादेव और पार्वती जैसन भगवान आके खड़ा हो गया है। जकर कहियो छोहार आसरा नहीं रहे, ओकर गोड़ पहुँच गया रहे, है ना। जिसका कभी भी आशा नहीं था वो वहाँ पहुँचा हुआ है, तो किसी को भी गर्व महसूस होगा। वो आदमी जकर मान सम्मान घार ले डेग ना दलहूँ जग दुनिया रह रहा है, मिला है चाहे जेकरे हवे धन बल या विंध्य। ऊ यदि कोनो साधारण परिचित परिवारिक अचक्के पहुँचले जाओ तो भगवान कर अचके दर्शनले कमनी बुझले जाहे। मतलब किसी घर अचानक पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति भगवान के दर्शन अपने आप को समझता है। फिर से यहाँ से समझिए कि क्या बोलता है कि वो आदमी जकर मान सम्मान काफ़ी है ना। मान सम्मान काफ़ी है, इज्जत है, और वो व्यक्ति उसके घर पहुंच जाता है तो समझिए कि भगवान उसके घर अचानक पहुंच गया है। ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में, ऐसने खुशी कर मौका रहे रघुनाथ के परिवार में, जैसे कि स्वयं भगवान पधारे हैं। रघु बहु खुशी रही, ओकर घर आंगन भगवान और भगवती पहुँचल हथिन। बिन हकावले उतने ओकर मन चिंता बढ़ले, है ना। मन चिंता बढ़ले, भगवान भगवती रूप आयल काका काकी के देख लेके सेवा करे पारबे। देख तो लिए लेकिन इनका हम सेवा क्या करें, चिंता में डूबोने लगी। ठीक है। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इंजोर देखी भागी गेल रहे थे, है ना। उनके जो बेटा दोनों थे सभी भाग गए थे, गाड़ी का इंजोर मानी गाड़ी के लाइट देख करके तो सब इधर उधर हो गए थे। कैसे हम काका काकी कर आवा भगत करे पारी, है ना। ये चिंता में डूबे लागल। उसके जो पुतौ थी ये चिंता में सताने लगा कि आखिर हम क्या इनका जो है स्वागत करें। तखने पार्वती होकर काकी का उठले। रघु की जो चाची थी वो कह उठी कि चिंता की कोई बात नहीं है, बहू तोरा कोनो चिंता फिकिर करे के दरकार न खाओ। एखनो हमीन खंख डाले तोर नानद मोहरी हियाले खाई पी के आवा लगा हियो। मतलब कुछ देर पहले आपके ननंद जो है मोहरी के यहाँ से हम लोग खा पी करके आ रहे हैं। आओ जे खिएबी पिएबी बिहाने अनगुते कहे कि हमिन के आर एगो जगह कहले पुरावेक है और फिर अंते जायक है ना। रघुनाथिक बहु पार्वती बातें विश्वास करके थिराइल मगुर सादा माठा खाइक तो बन्हेक रहे, है ना। मतलब इस बात को लेकर के वो थोड़ा सा अस्थिर हुई को कि तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोली कि सादा माठा तो पीना ही पड़ेगा, सादा माठा तो खाए के बना है, पीना ही पड़ेगा। बड़की पुतौ के हकाय के रघुक बहू फुलसरी कहले बेटी काका ससुर तो काय झींक आयल गेल रहे। मगुर काकीर साइस कर ई पहिल आना लगे। मतलब काका तो कई बार आए गए हैं लेकिन काकी जो है पहली बार इस जगह पर आई है। काजन फेर कहियो एतो धूरा आवे पारतव सेल गेले कटोरिया मार आर काका काकी के खियौहिन एखिन कर गाड़ी और दू लोग यहाँ थक ओखिन के भेजेक चाही। मतलब कहती है कि फिर कभी आएंगे कि नहीं आएंगे इसके लिए इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे क्या लिखता है। सब अपन अपन कामे लागला, फुर्सत
पावल महेश्वर पार्वती तो अपन ले बूढ़ी पुतौ संग घर घर कर सर समाचार बोले लागलन, सुने लागलन। और पार्वती इधर अपने फैमिली में महिलाएं के साथ बिजी हो गई। फुर्सत में थे कौन? महेश्वर। महेश्वर खाटी ले उठला, दरजा खोली बाहर निकलले रहे कि ओकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जन में बोर्ड रहत हूँ, गोड़ धोई के गोड़ लगले रघुनाथ और पूछल कैसे कैसे आज हिंदा गोड़ रखले काका। उसका जो रघुनाथ जो था भतीजा, वो पूछला कि कैसे कैसे आखिर यहाँ आपका जो है आगमन हुआ। का कहियो घुरले बहराइल हियो तोर काकी संगे, हित कुटुम कर घारा दूरक देखे के मन भेले। मतलब काफ़ी दिन से नहीं निकले थे, किसी का घर नहीं जानते थे, तो वही देखे के मन हुआ। सोचली आपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ये इलाका कईगो देखे के सुने के जगह है, धुरी घुरी आवब। गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल हियो। लुगु धाम जाए के विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाब और जंदे जंदे लोग कहता तंदे तंदे जाए के विचार रखले हियो। तनी रुकी के देखी जाए पहुँचे पारही कि नहीं। मतलब देखते हैं कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम रखे हैं वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं। हिये तोहिन कर गांव आयल से तो हमरा दूर बुझाए गेलक। सभे मर्दाना टैक्सी देख के भागी गेला, लोकाई गेला। हमरा तो बड़ा अचरज लागल, एते डर आखिर तोहिन के काहे ह? पूछता है रघु इनके चाचा जी पूछते हैं महेश्वर रघुनाथ से कि गाड़ी देख कर के, टैक्सी देख कर के लोग यहाँ से भाग क्यों गए? इतना भय किस चीज का है ना? तो महेश्वर रघुनाथ कर जवाब कर आसरा करे लगल। महेश्वर जो है रघुनाथ के जवाब का इंतजार कर रहा था। काका पुलिसी के डरे सब मर्दाना हिये नए आस पास एक सभे गांव लुकाए छिपाए लगा थी। पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहा थीन सेल। मतलब पुलिस जो है एमसीसी एरिया करके बहुत परेशान करती है, कुदाती है ना? रघु एके नीना से कहे लागल। रघु जो है बताने लगा, मुंह अंधरा रहे तोहिन जखन गांव ढुकले। मुंह अंधरा मतलब शाम को कहते हैं मुंह अंधरा, ठीक है। जखन तोरिन गांव ढुकला तखन भाफेनी पारलथुन की टैक्सी गाड़ी के कार गाड़ी लगे। कार गाड़ी मारुति गाड़ी के देखले डर भय नहीं लगे, मगर पुलिस गाड़ी देखले भवा चमके लगलन। कम रहत तखन बोने झूरे लुकाए जाथिन। बेसी रहले पुलिस के मुठभेड़ करे लागथिन, तखन हिया मर्दाना कम रहथिन से ले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए हथुन। जाने ले कि दुश्मन कर गाड़ी नहीं लगे, गते गते सब घर, मतलब जब देखे कि ये दुश्मन के गाड़ी नहीं है, मतलब पुलिस का गाड़ी नहीं है, तब धीरे धीरे सब जो है घर चला गया। ठीक है। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। अगला रघु कहे लागल, काजे कहियो अरे काजे सुनैयो ई इलाका दुख दर्द, ई इलाका के दुख दर्द क्या कहें, अब क्या सुनावे, है ना? ई एमसीसी और पुलिस कर झगड़ा हम गरीब सोए पिसाए लगल है। मतलब एक तरफ एमसीसी है और दूसरी तरफ पुलिस है और इसके बीच में हम लोग पिस रहे हैं। बाजार शहर ले धूर बोन झार झांखड़ में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के बसलें। खेती बाड़ी कांड कोरबा करी के जिए खोजला, मगर हिया जे हलकाइन हेवे लागल है से तो हिया के रहवैये जाने लागला। मतलब यहाँ जो जो कांड होता है यहाँ के रहने वाला ही जानता है। रघु तनी चुप भय गेल। दूराक पिंडा ऊपरे बैठ आवा दुयो उठी के चले लागला। एखन तक रघु पीले ना रहे। रघु जो है पीले ना रहे। पीले मतलब दारू, ठीक है। वो महुआक दारू पिए ले छटपटाए लगल। वो जो है महुआक दारू पिए ले छटपटाए लगल। कौन? रघु, ठीक है।
रघु सोचला ओकर महेश्वर काका पिया हथिन नहीं कि सेले गुरुजी काका के चलावला। चला काका तनी हेठ टोला गरीब गुरबाक हाल चाल लेभन। ऊ सोचबारी ई ना कहे पारला कि चला तनी पी पाई के दिन भर का थकान दूर करे ले। मतलब सोच ये नहीं बता पाया कि हमको पीना है ना, बस ये बोला कि चले तने हेठ टोला के हालचाल लियल जाए। ठीक है। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजक नष्टाने लागल है और वो मोद दारू पिए खातिर जोगाड़ जुगत में है। चल्ला महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला, हेठ टोला चल्ला बेदिया टोला। ठीक है। बेदिया टोला जाए के रघु चाल देले हैं, है ना, चाल दे हैं के गो बहुरिया कर्मी माय दरवाजा खोल गो खोला हम लगाइयो। मतलब बेदिया माई को ये दरवाजा खोलवाता है ना। रघु के बाद पूरे नए भेले रहे कि दरवाजा खुलल। रघु कर अवधा चिन्ही के रघु ढुकल संगे संगे महेश्वरो ढुकल आंगन, है ना। रघु ढुकल और संगे संगे महेश्वरो ढुक गया आंगन में। आंगन खटिया बिछाई देले कर्मी माय चुनिया, कर्मी के माय चुनिया जो है आंगन में खटिया बिछाए देले रहे। दे एक बोतल दारू और गिलास, रघु कहता है कि एक बोतल दारू और गिलास दे। चुनिया तनी देर बाद एगो बोतल भरी के दूगो गिलास लाने के आगुई देलथिन, मतलब रघु के आगे रख दिया, है ना, अगुवाई दिया। रघुनाथ दुयो गिलासे दारू भरला। रघुनाथ जो है दोनों गिलास दारू भरा। एगो गिलास काका महेश्वर बाठे घसकावला, फिर हाथे उठाई के दिलकन काका ले। काका के भी ये साथ साथ में दे रहा था। महेश्वर गिलास नए झोंकल, वो कहला हम दारू मोद नए पिए ही भतीजा। महेश्वर कहता है रघु से कि हम दारू मोद नए पिए ही। अच्छा काका तो हम शुरू करियो। काका से कहता है कि अच्छा तो काका तो हम शुरू करियो। हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विघ्न नहीं देबो। तो खा पी कोनो मना न खाओ। महेश्वर रघु कर लाज शरम तोड़ला। रघु दारू पिए लागल। ठीक है। महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल। चुनियो महेश्वर के आंख मिलवला। चुनिया जो दारू पियाने वाली थी वो भी वहां बैठी हुई थी। महेश्वर और चुनिया जो है आंख जो है देखी। चुनिया के मुंह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम के सवाल उठे लागल। वो परस फूटे पूछे लागल, आएगो तोर घरे के मालिक कहाँ हाओ। मतलब तोर घरे के मालिक मतलब होता है हस्बैंड, है ना। तोर घरे के मालिक कहाँ हाओ। चुनिया कोनो जवाब नहीं देले। गते गते ओकर आँख के लोर बहराए लगल। गते गते ओकर चुनिया के आँख के लोर बहराए लगल। वो कोनो बोलो खोजे रहे हेले मगुर अपन आँखें के लोर छिपावे कोर्निस मतलब होता है कोशिश करते। महेश्वर फिर पूछ ले तो तोहें हमर सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाए दिले और चुप ही रह गए। फिर से जो है महेश्वर पूछता है कि तुम जो है हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दी और लोर ढरकाने लगी। आखिर बात क्या है। बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबोन। चुनिया आंखें के लोर पोछले बोल ले, बाबा तोहर सवाल के का जवाब दियो। ये आंख उसका भरा हुआ था। वो पूछते हुए बोलती है, घरक मालिक एमसीसी और पुलिस के लड़ाई मुठभेड़ मारे गेले। घरा के जो मालिक थे यानी उसकी चुनिया के हस्बैंड जो थे वो पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मराए गेले। छोटे छोटे खेत बाड़ी है 2-4 गो करो नहीं पारियो कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल हियो। चुनिया के आँखले फैर लोर ढरके लागले। तनी देरी तक सभे चुप रहला। महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया अपन आरो कोनो दुख
सुनावतलिक रघुनाथ बोली। हाँ, रघुनाथ बोली उठल, गुरुजी बेचारगी बड़ी दुख जिया लागल है, बड़ी दुखे जिए लागल है। एकर मर्द के एमसीसी ऑनलाइन ठकी के मतलब ठग के समझाए के अपन गुट टे जबरदस्ती रखल थी, मेंबर बनौलथिन। बेचारा डमरू, उसका नाम क्या था, चुनिया के हस्बैंड के डमरू, बेस होशियार तो नहीं रहे मगर अपन हिकमत से अपन परिवार को चला रहा था। ठीक है, एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए हेलक। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घरे ई दुर्दशा हो गेलन। एमसीसी के संग ये चला गया कौन, डमरू, जिसके बाद इसके घर के ये दशा हो गए। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गए। रघुनाथ ये बोल रहा था, ये चुप हो गया। मौका मिलने महेश्वर के आगू बात बढ़ावे ले। वो पूछला, कैगो छुआ हथी एकर, मतलब कितने बच्चे हैं इसके। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते कि चुनिया बोले लगे, हमर दूगो बेटी और एगो बेटा है कि बाबा, लड़कियन बोड़ लगथिन, बेटवा छोट है। यह 3-4 बछर कर रहे, एखन तो यह 4 गो जीव पोसेक हमर पर दबाए हो गेल हन, है ना। कोनो लेखे जे मानुस करी पारे सेले कहियो बोनेक दतुन पोतई लैके गांव शहर बाजार जाही, बेची खुची के दू दाना लाने ही छुअक और अपन पेट पोसही, है ना। ये कहती है चुनिया कि किसी तरह जो है दतुन उतुन तोड़ करके बाजार जा करके बेचते हैं, 2-4 पैसा आता है तो उसी से अपना पेट पोसते हैं। कहियो कहियो जे बुद्धि ज्ञान माय बाप ठिन सिखल ही, ससुरारे जे देखले करले आयल ही, महुआ दारू चुआ है। ठीक है, मतलब जो माय बाप के साथ सीखे हैं, ससुराल में भी देखे हैं, तो वही करते हैं, महुआ दारू चुआते हैं, 2 पैसा होवे है, नोन तेल जुटावा ही। चुनिया के आंखें के लोर एखन थमाई गिर रहे, मतलब चुनिया के आंख के लोर अभी नहीं गिर रहा था। वो बोल रही थी कि किसी तरह अपना खर्च हम निकालते हैं। रघुनाथ तो उठले एक बकाए हिल, मगर महेश्वर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख, घरे ने अब जायक है, अब रात हो चुका है तो अब करना क्या है ना, बेचारी के सुख दुख सुने दे, है ना। रघुनाथ घुरी बैठ गेल रहे खटिया ऊपर। रघुनाथ फिर से उसके खटिया के ऊपर बैठ गया। महेश्वर फिर पूछले चुनिया के, बेटियन के ई स्कूल भेजे हैं कि नहीं। ये स्कूल के भेजे पारबेन बाबा, एगो छऊ याटी घर अगोरा है, बबुआ के टेके है, खिलवाए है, रखवाइया। बड़की छगरी पटरू दुगो हथिन, ओखनी के चरवे बजवे में रह जाए है। मतलब एक जो छोटी वाली है वो घर में बच्चा देखती है, एक बेटा है ना, उसको देख रेख करती है, खिलवाती है। ठीक, और एक जो बड़ी वाली है वो 2-4 गो पटरू है, पटरू मतलब बकरी। ठीक है, तो उसको चराने बजाने में वो समय खपा देती है। बपा रहल थी तो छउनो स्कूल जातल थी, हमहू छौनी को पढ़तलियन, मगर का करो, जखन हमर किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देबे, है ना। नहिरोले कोनो आशा भरोसा मदद पावे नेखे, मतलब नैहर बोलते हैं, मतलब अपने पिताजी के घर, है ना, वहाँ से भी कोई आशा भरोसा नहीं है। सेले जे हेते ऊपर वाला जखन यही मर्जी है तखन आर का करे पारिए, है ना। चुनिया बोलने लगती है कि हमारे पास तो उतना कुछ है नहीं कि हम शिक्षा दे पाए, किसी तरह अपना पेट पाल रहे हैं। चुनिया निडर है कि बाबा महेश्वर के आगू अपन दुख सुख खोलिक राखे लगल, मतलब निडर होकर के अपना दुख सुख बताने लगे। तो है तो कहाँ है, ठीक है बाबा, मगर सोचे आवा ही हम छुआ के स्कूल एखन भेजने नहीं परवही। चुनिया बोल रहे, यानी चुनिया बोलती है कि अभी हम स्कूल
नहीं भेज पाते। से काहे पूछल महेसर। आखिर क्या बात है नहीं भेजती है। बड़ छौअटी छगरी पठरू नाय देते तो छौआ के लुगा फटा कहाँ ले देबै, है ना। छगर एक दूगो होती है, बकरी होती है, बड़ी होती है, तो उसको बेचते हैं तो 2 पैसा आता होगा, उससे हम इसका लुगा फटा मतलब कपड़ा ले देते होंगे। छोटकी बाबू टेक जो दिना रख त हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पारबे। यदि छोटकी बाबू को नहीं रखेगी, छोटा बाबू है उसको नहीं रखेगी तो हम हाट बाजार भी नहीं जा पाएंगे। फिर एखिन के खियावेल कैसे, यानी इन लोग को खियाएंगे फिर कैसे, है ना। जकरठिन धन संपत्ति रहे है, समांग निचित रहे है, ओखनी छुआ पुता पढ़वे पारथिन। यहों गाँवे देखथिन जखिन के थोड़ा कुछ रहे ओखिन के छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। ई टोला गाँवे 2-4 गो घर छुआ पढ़ा लिखल हथिन, बाकी सब हमरे जैसन हथिन। चुनिया जो है ज्ञानी लेखे महेसर के ज्ञान देवे लागलन, है ना। महेसर को ये बताने लगती है कि गांव में भी मेरे ही हाल में सभी है ना। सभी के बाल बच्चे यहाँ 2-4 गो ही वैसे हैं जिनके बाल बच्चे पढ़ने जाते हैं, बाकी तो सबके तो बाल बच्चा घरे में रहथिन। कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला में मतलब ई टोला नखे जहाँ हम धंगरोनो रही कि छुआ ई स्कूल पढ़तलेन और धंगरीनो रहले हमर सब छुआ के पोसी पासी देतलो का। चुनिया बोलत रहले महेसर और रघुनाथ चुपचाप रहथिन। चुनिया अपना जो है जितना मन में था सारा कुछ बोलना शुरू कर देती है। चुनिया फिर बोले लागल, अपन सब लाज बीज छोड़ के ककरो लौड़िनो रहले तो हमर ई छुआ पुता के नय देखी समराय देतक। सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे परियन तखन तक औरो हमार सोचे के उपाय नखे। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जेनी पारे लागल ही रात दिन सोचे हम जियब कैसे। रात दिन यही सोचे हैं कि हम जियब कैसे। पुलिस और एमसीसी के मारल हैं हम, मतलब बीच में पिसे हुए व्यक्ति हैं। चुनिया एक बारगी चुप है गले। रघुनाथ और महेशरो उठी के चले लागल। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम नक्सलवाद के भय के बारे में हम पढ़ रहे थे, किस तरह से वहाँ गांव में जो मुरपा गांव है वहाँ नक्सलवाद का भय है, ये आज हम देखे। इस कहानी में मुख्य पात्र में कौन थे? महेसर और उसकी पत्नी पार्वती, उसका एक भतीजा था रघुनाथ। ठीक है, और फिर मुख्य पात्र में आती है चुनिया जो कर्मी माई के नाम से है। कर्मी माई, इसका जो पति है वो डमरू, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में वो मारा जाता है। साथ ही याद रखिएगा चुनिया के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। ठीक है, कोई भी स्कूल नहीं जाता है। तो इस तरह से ये कहानी समाप्त हुआ। कहानी आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप में। अपने अपने सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि सभी शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय।